हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे। सब लोग ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, देखो, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोग अब तक द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण था वो पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया है, एंड दैट्स व्हाई अब हम एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज से आप लोग एक न्यू चैप्टर की कंटेंट को पढ़ोगे, और उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। और अगर एनसीईआरटी से देखो तो ये 5वां चैप्टर। आप इस चीज को समझ पा रहे हो? बताओ। यस सर। यस। अब पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक गुड इवनिंग सर। प्रोग्रेशन। गुड इवनिंग। ठीक है, तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा, तो होता क्या है ना कि इस अरिथमेटिक का ए और इस प्रोग्रेशन का पी उठा लिया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने पर, ठीक है, ऐसा करने पे होता क्या है कि बन जाता है इसका ए पी। तो कहीं पर भी अगर समांतर श्रेणी है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। पहले हम कुछ चित्रों को लेंगे, फिर कुछ संख्याओं को लेंगे और समझेंगे कि आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, यहाँ पे एक रेड कलर की बॉल है, इसके बाद से ग्रीन कलर की बॉल है, फिर से रेड कलर की बॉल है, फिर से ग्रीन कलर की बॉल है। अब बताओ, इसके बाद से जो बॉल आएगी, है ना, इसके बाद से जो बॉल आएगी वह कौन सी वाली बॉल आएगी? बताओ। रेड। ओके, सही बात है, सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे एक रेड बॉल आएगी ना। सब बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताओ। यस सर। तो यहाँ पे आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने एक पैटर्न को पहचान लिया। ठीक है, तो ये तो एक चित्रों का एक पैटर्न था। अब आप पहचानिए कुछ संख्याओं का पैटर्न। पहले लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4। बताओ 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? सर फाइव। एकदम सही जवाब है बेटा, एकदम सही जवाब है। क्योंकि देखो यहाँ पर इस वाले 1 में अगर हम 1 को ऐड कर दें 2 आता है, इस 2 में 1 को ऐड कर दें 3 आता है, 3 में 1 को ऐड कर दें तो 4 आता है। बार बार 1 ऐड कर रहे हैं तो 4 में भी 1 जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 4 + 1 क्या ये 5 फाइव। बना लेगा? ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ पे एक चीज देखो, तो यहाँ पर एक हमेशा सेम संख्या जोड़ी जा रही है। बताओ, है कि नहीं? यह सेम यस सर। संख्या, ये सेम संख्या किसके बराबर है? तो यहाँ पर सेम जो नंबर है वो 1 के बराबर है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, यहाँ पर 5 के बाद में 8 लिखा गया, तो 5 + 3 कर देते हैं तो 8 आता है। 8 में भी 3 प्लस करो
तो 11 आता है। 11 में फिर से +3 करो, 14 आता है। 14 में +3 करो, 17 आता है। और बच्चों 17 में अगर +3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 20। ये सर बीच में बोल रही हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए माइक सब लोग बंद कर लो। तो यहाँ पे जो सेम नंबर है अब वह किसके बराबर है बताओ? सर 3 के बराबर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे 100 के बाद 70 लिखा गया है, कैसे आएगा? सर इसमें माइनस हो रहा है 30। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें माइनस होगा, -30। इसके बाद से फिर से सर माइनस यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो बेटा इस खाली स्थान में क्या लिखोगे बताओ? -20। एकदम सही बात है, क्योंकि 10 में से -30 जाता है तो माइनस में 20 आता है। एकदम सही जवाब दिया आप बच्चों ने, ठीक है। माइनस का 20 आ जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो -30, -30, -30 हर जगह सेम है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ना, +1, +3, -30, तो ये हर एक सीरीज के लिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यस, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है सार्व अंतर। और जब ये सार्व अंतर हमेशा बराबर हो किसी भी एक सीरीज के लिए, किसी भी एक श्रेणी के लिए, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनके पदों के बीच का अंतर है वह समान है। अगर यही पदों के बीच का अंतर असमान आता, यानी कि मान लो कि 3 आते आते अंतर कभी 4 आने लग जाए, कभी 20 आने लग जाए, कभी 30 आने, तो वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे यहाँ पे देखो 2 है ना। 2 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 12 लिखा है, 12 के बाद 17 ऐसे लिखा है ना। तुम अंतर करो, चलो तुम देखो, ये जो दूसरा पद है इस दूसरे पद में से ये पहला पद घटाओ, चलो बेटा कितना आएगा बताओ? दूसरे पद में से पहला पद 5। चलो अब तीसरे पद में से घटाओ तुम लोग दूसरा पद, कितना आएगा? 5। सारे पाँच पाँच अंतर से एक है। चौथे पद में से तीसरा पद जाएगा, तब भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो जब, ठीक है, जब क्रमागत, क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रहे हो एक के बाद एक, तो जब क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है, क्रमागत पदों का
सर स्क्रीन गई। सर स्क्रीन बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर अब आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही। ओके ओके। अभी देखो स्क्रीन आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो यार मैं ये आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर दो क्रमागत पदों का आप अंतर ले रहे हो ना तो वो समान आ रहा है, और जब भी समान आए तो जो ये श्रेणी है ना इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया बेटा? बेटा बताओ, आया समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का जो सबसे पहले लिखा हुआ ये पद होता है ना, इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या सर ए कहते हैं? प्रथम पद है ना, पहला पद है ये। और पहले पद को या तो A1 से दिखाते हैं या फिर A से दिखाते हैं। तो बताओ A का मान यहाँ पे कितना है बताओ? दो। 2। फिर अब देखो यह दूसरा पद है, समझ रहे हो? यह दूसरा पद है, तो मान लो ये A1 हो गया तो ये तुम्हारा A2 हो जाएगा। ये देखो तीसरा पद है, A3 हो जाएगा। ये चौथा पद है, A4 हो जाएगा। ये पांचवा पद है तो A5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? यस सर। यस सर। इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। अब ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ऐसे कि 6, 10, 14, 18, डॉट 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 डॉट। तो बच्चों अगर मैं इसका पूछूं कि बताओ इसका प्रथम पद कितना है? सर सिक्स। सर सिक्स। ठीक है, यस। तो A1 या फिर A का मान है 6। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ इसके A3 का मान कितना है, तो सर 14। 14। ठीक है, क्यों? क्योंकि A3 का मतलब हो गया तीसरा पद, है ना। अब तीसरा पद आपको गिनना है तो आराम से गिन सकते हैं कि कहाँ पे है वो, किस लोकेशन पे है। तो देखो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, और ये रहा तीसरा पद। तो A3 के बारे में पूछा गया तो A3 बराबर 14 आ गया। ठीक है, एक बात बताइए, क्या ये जो लिखा हुआ श्रेणी है, क्या ये बेटा समांतर श्रेणी है? यस सर। यस सर। रीजन, रीजन क्या है क्यों ये समांतर श्रेणी है? सर इनमें सेम डिफरेंस है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो देखो एक बच्ची ने कहा कि सर जब हम, ठीक है, सारवंतर जो आपने बोला था, सारवंतर, वो अगर निकालने की कोशिश करें तो सेम आ रहा है। कैसे? देखो सारवंतर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि A2 में से घटाएंगे A1। A2 का मान है 10, A1 का मान है 6, आ जाएगा 4। अभी तुमको और चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई है। बाकी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दो, 14 में से 10 जाता है फिर भी 4 ही आता है।
थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करो। इस 18 में से 14 घटा दो, यानी कि चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करो। 18 माइनस 14 बराबर 4 आता है। तो इस तरीके से देखा तुमने कि सार्व अंतर हमेशा बराबर आ रहा है, और अगर सार्व अंतर बराबर आए तो समझ लेना कि जो सीरीज लिखी गई है वह एक समांतर श्रेणी है, यानी कि इक्विटी है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा एक चीज और जान लो, जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर होता है ना, उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? Sir, D से। यस, डी से। चलो बताओ, इस क्वेश्चन के लिए सार्व अंतर डी का मान क्या है? बताओ तुम लोग। Sir, 3। Sir, 4। Sir, 4. 4। ओके, तो देखो बेटा, अगर डी आपको निकालना है, ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। ये तुम्हारा प्रथम पद है तो A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, यह A4 एंड सो ऑन। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए करते क्या है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आता है? 4 आता है। इसी तरीके से थोड़ा सा और चेक कर लो, क्या वाकई में बाकी चीजें सेम आ रही हैं? तो 11 में से 7 माइनस कर दो, 11 में से 7 माइनस करोगे तब भी 4 ही आएगा। इसी प्रकार से जब तुम 15 में से 11 माइनस करोगे तब भी कितना आता है? 4 ही आता है। तो बताओ, ये जो सीरीज लिखी हुई है, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो यह एक समांतर श्रेणी है, यानी कि यह एक एपी है। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सार्वंतर का डेफिनेशन है कि दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर कहा जाता है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको निकालना सिखा दी है। अच्छा, जरा चेक करना, जो ये सीरीज लिखी गई है, जो श्रेणी लिखी गई है, क्या ये एपी है? चेक करो, क्या एपी है ये? No, sir. कारण बताइए। No, sir. सर, इनमें सेम डिफरेंस नहीं है इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब डी तुम निकालने जाओगे तो देखो बेटा, ये तुम्हारा है पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तुम करोगे क्या, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को माइनस करोगे। A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1, तो यानी कि 5 में से 2 जाता है, 3 आ गया। चलो ठीक है। सिमिलरली तीसरे पद में दूसरा पद तुम माइनस करो, तो तीसरा पद है 7 एंड दूसरा पद है 5। इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। तुम खुद सोचो, क्या ये वाला 3 और ये वाला 2 आपस में इक्वल है? No, sir. तो नॉट इक्वल। तो जब नॉट इक्वल है डिफरेंस, तो समझ जाओ कि यह एपी नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखो करना क्या है, यहाँ लिखा है ये समांतर श्रेणी, आपको बस सार्व अंतर डी का मान बताना है।
सारवंतर डी का मान बताना है, बताने की कोशिश करो आप लोग। सर पहले का -3। ओके, पहले का -3 दूसरे का 3। डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला जो एपी लिखा है वो ऐसे लिखा है 5, 2, -1, -4, -7। तुमको निकालना है डी। डी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। नहीं नहीं नहीं, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाया करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। 2 में से 5 जाता है तो -3 आता है। थोड़ा सा और चेक करने के लिए एक बार और निकाल लो। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो। तीसरा पद है -1, दूसरा पद है 2। इन दोनों को करना होगा माइनस। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम पद है, सेम चिन्ह है, जुड़ जाएगा। 2 और 1 मिलकर 3, और बड़ी संख्या है 2, उसके पहले माइनस तो माइनस। बताओ, सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. इसलिए सारवंतर का मान यानी कि कॉमन डिफरेंस का मान -3 आ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसके लिए डी का मान कितना? सर 3। देखो बेटा, यहाँ पे डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है तुम्हारा 8, 8 में से माइनस करेंगे 5 को, 3 आता है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देख लो क्या सेम आ रहा है। हालांकि सेम ही आएगा, तब भी 3 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक, चलो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बताओ। सर जी। हाँ, बताने की कोशिश करिए बेटा। सर 0। सर 0। ओके, 0 है ना, बढ़िया। Zero, sir. एकदम सही बात। अब ध्यान दो, 7,7,7 ऐसे दे रखा है ना। जब ऐसे दे रखा है तो डी का मान 7 में से घटा दो, 0 आ गया, हमेशा 0 ही आएगा। तो तुम देख सकते हो कि जो डी का मान है वह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, और तीसरा शून्य यानी कि 0। तो जो सार्व अंतर है वह कितने प्रकार का हो सकता है? बच्चों बताओ कितने प्रकार का हो सकता है सार्वंतर? सर 3। हाँ, 3 है ना। ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ पे है क्या कि मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि सार्वंतर 3 तरीके की हो सकती है, निगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है। सवाल क्या है? आपको बताना है पहले पद ए का मान कितना है और सार्वंतर डी का मान कितना है। तो पहले सर सवाल 8।
हाँ, पहले सवाल के लिए 2 क्या और है? 2 सर, ए बराबर 2 और डी भी 2। सर ए भी 2 और डी भी 2। सर ए भी 2 सर डी भी 2 सर दूसरे में सर ए तो सर 3 और डी सर ओके, देखो बेटा, तो अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका प्रथम पद 2 होगा, ए का मान 2 होगा, ठीक है। और अगर हम डी के बारे में बात करें तो घटा लो, दूसरे पद में से पहला पद, यानी 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर यस सर। चलो दूसरे क्वेश्चन के लिए बताओ, पहले पद का मान और सार्वंतर का मान। सर पहला पद और सार्वंतर 0। बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे पहला पद है 3, सार्वंतर 0, क्योंकि जब ऐसे लिखा हुआ है ढेर सारा 3, डी निकालने जाओगे तो 3 - 3 करोगे, जिसकी वजह से 0 आ जाएगा। सर थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताओ। सर पहला पद 2 और सार्वंतर -2। ठीक है, ध्यान दो, 2 है, 0 है, -2 है, फिर -4 है, और ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो प्रथम पद ए का मान तो 2 है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात हो रही होगी डी की, तो डी का मतलब होता है दूसरे पद में से घटा दो पहला पद, दूसरा पद है 0, इसमें से घटा दो तुम पहला पद यानी कि 2, कुल मिलाकर के -2 आएगा कि नहीं आएगा? डी का मान बताओ, यस सर। है ना। तो यहाँ पे डी का मान -2 लिखेंगे। सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके। सर फोर्थ में सर ए तो सर आएगा सर -10 और सर सार्वंतर आएगा सर -5। पक्का? एक बार फिर से सोच लो। सर प्लस का 5 आएगा सार्वंतर। यस, -5। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रथम पद ए का मान तो -10 है, ये तो सब लोग बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली। हाँ, अगर हमें निकालना है डी, पद में से घटा दो तुम पहला पद, दूसरा पद है तुम्हारा -5, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। थोड़ा समझना बेटा, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? तो माइनस करना है आपको -10, तो ब्रैकेट में -10 ऐसे लिख लो। अगली लाइन को देखो, ये जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस नहीं बना देंगे, बताओ। यस सर। यस, यहाँ पे प्लस हो गया, दस में से 5 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 5 आता है। 10 यहाँ पर बड़ी संख्या है और उसके पहले का चिन्ह है प्लस में, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। तो डी का मान -5 नहीं आएगा, +5 आएगा।
सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। नोट करो। यस सर। किसी का कोई डाउट हो है? गया सर। नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2, 3, ये 4। आपको बताना क्या है? देखो यहाँ आपको ये बस बताना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं क्या ये एपी है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सर फर्स्ट तो तो सर अगर नहीं है, फर्स्ट नहीं है सर। सर फर्स्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट नहीं है, सर सेकंड है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 1, 2, 4, 6, 8। नहीं 6 नहीं है ना, 4 के बाद 8 है। सर 3 8 भी के सर है, एपी है सर 3। बाद देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे डी का मान निकालने लगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 1 आने लगेगा, फिर 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आने लगेगा, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आने लगेगा। नहीं है। तुम देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। जब ये अलग अलग है तो यह एपी, हाँ एपी नहीं है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? सर 4 भी यस एपी है। सर। ओके, हाँ बेटा बारी बारी से, अभी 4 पे भी चलेंगे। पहले एक हो गया, चलो दूसरे वाले के बारे में बताओ। सर दूसरा है। सर दूसरा सर एपी है। ओके, इसका सार अंतर कितना आ रहा है दूसरे वाले का? दूसरे वाले का सार अंतर कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? चलो 0.5। देखो बेटा, अगर देखो ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। अब तुम्हें डी निकालना होगा और डी बराबर दिखाना है। तुम करो क्या कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो -1.5 में से घटा दो तुम -1.0। जब तुम ऐसा कर 2.5। हाँ, जब ऐसा करने जाओगे देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों चीजें मिल करके प्लस बना लेंगी। तो -1.5 प्लस 1.0। अब देखो 1.5 है, 1.0 है, इनका चिन्ह अलग अलग तो घटा देंगे। तो 1.5 में से 1.0 जाता है तो देखो ये 5, 1 में से 1 जाता है तो 0, तो 0.5 आ जाएगा। अब बड़ा कौन है, 1.0 की 1.5? तो 1.5 बड़ा है और इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। अब तुम्हें एपी देखना है कि एपी है कि नहीं है, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद है तुम्हारा माइनस का 2.0। अब इसमें से घटा रहे हैं दूसरा पद जो कि है -1.5। तो -2.0 देखो, ये माइनस मिलके प्लस तो 1.5। अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा 0.5 निगेटिव। ठीक है, ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। तो क्या ये एपी नहीं है, बताओ। सर है। यस, बाकी के पदों को निकालोगे ना तब भी सेम ही आएगा, तो यहीं पे निकाल के हम छोड़ दे रहे हैं। ये नहीं है, ये है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताओ। सर ये है। सर है। -12 घटा दो तो। देखो, ये है माइनस, ये भी है माइनस, मिलके प्लस बना देगा। 17 में से 5 आता है। ठीक है, अब इस वाले पद में से ये घटा दो। देखो, माइनस माइनस प्लस, फिर से वही सेम चीज 5 आ रहा है। एक बार और देख ही लो, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस, ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देगा। तुम देख सकते हो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसका मतलब सार्वंतर सेम है, तो इसलिए ये एपी है। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? कौन आया? यस सर। चलो, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ। बताओ इसके बारे में, क्या ये एपी है कि नहीं है? यस है, यस सर है। ये है, ओके ओके। ओके, 3 है कॉमन डिफरेंस। अच्छा देखो, 2 में से, सुनो मेरी बात, 2 में से तुम 5 को घटाओ, आता कितना है? 3 है। अरे बेटा, -3 आएगा। सॉरी सर, माइनस -3। हाँ, -3 आएगा। अब -2 में से 2 घटाओगे, अरे बताओ, ऐसे ही तो करोगे, तब भी तुम्हारा -3 सर आया। -3 आ जाएगा। हाँ, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बचा है, उसको भी निपटा ही लो, उसको भी कर ही लो। ये देखो क्या लिखा है, -3। -3 में से माइनस कर लो। क्या माइनस करना है बताओ? -1। -1।
यह सर माइनस 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 मिलके प्लस बना लेगा। अब -3 में जब 1 ऐड करोगे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब बताओ, माइनस प्लस माइनस ये -3, ये -3 और ये आ गया -2, क्या तीनों चीजें सेम है? बताओ क्या तीनों चीजें? तो जब तीनों सर चीजें ये सेम, भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो यह AP नहीं। चौथा चौथा वाला आपका AP नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। चलो बताना, बताना तुम लोग। बताना तुम लोग, जो मैं पूछ रहा हूँ कि वो AP है कि नहीं, बताना है आपको, ठीक है? AP है कि नहीं, ठीक है? सवाल देखो, सवाल कुछ इस तरीके से, 4, 4.5, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। बताओ AP है ये? नहीं है सर। सर नहीं है एपी। हाँ, रीजन बताइए क्यों नहीं है? सर इसका सर सारा अंतर से बराबर नहीं नहीं है। हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे सारवंतर बराबर ही नहीं है। कैसे? देखो, कॉमन डिफरेंस बराबर। ये तुम्हारा पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, D बराबर होता है, दूसरे पद को घटा देना होता है पहले पद से, ऐसे। तो 4.5 -4, 0.5, तीसरे पद में से माइनस कर लो दूसरा, तब भी 0.5 आ गया। लेकिन रुको रुको रुको, तुम अब क्या करो, इसका वो ना होगा सर। हाँ, चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, तो 1 आ रहा है। बताओ, ये 0.5, ये 0.5 और ये 1, क्या तीनों चीजें सेम है? बताओ। नहीं सर, हाँ कॉमन सर। डिफरेंस तो नहीं है। तो इसलिए यह AP नहीं है। नहीं है सर। एक पोल में पूछ ले कुछ इसी टाइप में क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, चलो इसका तुम लोग आंसर देने की कोशिश करो। तो करना क्या है ना, कि यहाँ पे समांतर श्रेणी बताना है। चारों विकल्पों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि तुमको चारों ही विकल्पों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सभी विकल्पों को। सर मेरी अटेंडेंस लगा देना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओहो, अच्छा ठीक है, तो सभी विकल्पों को चेक करो, है ना। और देखो कौन सा AP है कौन सा नहीं है। सर पोल ऑन कर दो। ओके बेटा, मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। कर दिया सर। ठीक है,
आई हैव डन सर। सर कितने बच्चों का ठीक है? मैं देख पा रहा हूँ कि 3 बच्चों का ठीक है। I have done, sir. गुड। I have done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कितने बच्चों का सही है? 4। सर 5 बच्चों का ठीक है ना? इस समय 5 बच्चों का ठीक है आई हैव डन सर। और अब 6 बच्चों का ठीक है। सेवन बच्चों का ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद करें? Yes, sir. यस सर। देखो, अगर तुम पहले विकल्प को देखोगे तो 4 में से 13 घटा लो, ठीक है। 4 में से जब 13 घटाओगे तो माइनस का 9 आएगा कि नहीं आएगा? बी आंसर आएगा इसका। और फिर जब 45 में से 4 घटाने लगोगे तो प्लस में 41 आने लग रहा है। तो क्या ये दोनों ही चीजें अलग अलग है कि नहीं है, बताओ। यस सर है। तो अलग अलग है तो ये एपी होएगा ही नहीं, ठीक है। यस बी सर। वाले, हाँ, बी वाले विकल्प को देखो तो 1,1.5, 2, 2.5, 3 एंड आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसका तुम डी निकालोगे तो 1.5 में से 1 माइनस कर दो तो 0.5 आ रहा है। फिर 2 में से 1.5 माइनस कर लो तो भी 0.5 आ रहा है। फिर 2.5 में से 2 माइनस कर लो तो भी 0.5 आ रहा है। 3 में से जब तुम माइनस करोगे 2.5 तब भी 0.5, यानी हर बार सेम चीज आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बी को टिक करना चाहिए था। कुछ बच्चे डी वाले विकल्प में कंफ्यूज हो गए, तो जरा डी वाले को भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या है ये जो इतना आप लोग कंफ्यूज हो गए। 5, 3, 1, -2, -4 एंड डॉट एंड डॉट। डी निकालोगे तो 3 में से 5 जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर डी बराबर करोगे तो 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर डी निकालोगे, -2 में से 1 करना पड़ेगा, -2 में से घटाना पड़ेगा 1। अब देखो -3 आने लगा। देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, लेकिन यहाँ पे -3। तो क्या ये एपी होगा? नहीं, ये भी एपी नहीं होगा। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक, ओके। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। विदाउट Good night, sir. Bye, sir. बाय बेटा।